नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के एनालिसिस को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए स्मृति पर आधारित हम आपको यहाँ पर झारखंड सहायक आचार्य में पेपर 3 में विज्ञान में जैसा कुछ प्रश्न आया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यदि आप झारखंड सहायक आचार्य में पेपर 3 की तैयारी करना चाहते हैं जो 200 मार्क्स का होगा और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो उसके लिए देखिए यहाँ JCRT NCERT टेक्स्ट बुक का कंप्लीट नोट्स बना हुआ है। और अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हमारा नोट्स से कहाँ कहाँ से प्रश्न जो है आपको भीड़ रहा है। तो आपका अभी नहीं हुआ है जिन अभ्यर्थियों का, वे अभ्यर्थी यहाँ से नोट्स अवश्य परचेज करके पढ़ लेंगे, क्योंकि JCRT से सारा प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है जो क्लास 10 तक पर आधारित है। तो आप यदि तैयारी नहीं कर पाए तो यहाँ पर JCRT का पूरा चैप्टर वाइज नोट्स बन गया है और उसको यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि पहले लिए हुए अभ्यर्थियों का यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कोर हुआ है और बहुत ही अच्छा उनका जो है यहाँ पर प्रश्न भिड़ा है। तो आप भी चाहते हैं कि कम पढ़ करके और ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर हमारे लिए भिड़े, तो आप अभी मोबाइल नंबर 9631054226 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस जो विज्ञान में किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो सभी प्रश्न देखना नहीं भूलिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने हुए रहिएगा। सुई की दिशा ज्ञात करने का यंत्र है कंपास, बैरोमीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर। ठीक है, देखिए यही प्रश्न आपका जो है यहाँ पर पूछा गया। देखिए यह प्रश्न कहाँ से है, तो यह प्रश्न आप देख लीजिए क्लास 7 का जो है उसमें यहाँ पर चुंबक फिजिक्स का चुंबकीय तत्व जो प्रश्न है वो चैप्टर से दिया गया है। और हमारे यहाँ से जो नोट्स परचेज किए थे, देखिए उनको यह प्रश्न सेम टू सेम हूबहू लिखा हुआ उस एग्जाम में आया है। चुंबकीय सुई की दिशा ज्ञात करने का यंत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। चुंबकीय सुई की जो दिशा ज्ञात की जाती है वो कंपास सुई की तरह से की जाती है। ठीक है, तो ये दिशा ज्ञात करने का यंत्र इसका राइट आंसर कंपास होता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब, थर्मामीटर द्वारा शरीर का ताप उष्मा मापा जाता है, स्पीडोमीटर द्वारा गाड़ी की चाल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप इसका भी पेपर 3 का देने जा रहे हैं, तब तैयारी कर लीजिएगा। और अभी जिनका पेपर 1 और 2 हिंदी नहीं है उनका अभी जो है 4 तारीख तक समय है। अभी भी जैसे ही वीडियो आप देखते हैं आपको यहाँ से हैंड रिटेन नोट्स जो है पूरा बना हुआ है, चैप्टर वाइज बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम में पेपर 3 में भीड़ रहा है। तो आप पेपर 3 के लिए यहाँ से नोट्स एक बार परचेज करके अवश्य सभी को पढ़ लीजिएगा। बहुत ही कम कीमतों पर आपको उपलब्ध करा दिया जा रहा है। आप यहाँ से पूरा JCRT टेक्स्ट बुक का सब पढ़ लीजिए, सब चीज़ आपका बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या आया हुआ था, आप भी इस तरह से तैयारी कर लीजिएगा। विद्युत आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम, एम्पियर, मीटर प्रति सेकेंड या हर्ट्ज। ठीक है, तो देखिए विद्युत आवेश जो चार्ज होता है उसका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। कूलम्ब होता है, ये कहाँ से है, तो ये क्लास 10 का JCRT टेक्स्ट बुक से पूछ दिया गया है प्रश्न आपका। ठीक है, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, चाल का, और हर्ट्ज किसका होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है यहाँ पर आपको जो किताब है उसमें बना हुआ है आपको नोट्स में। तो यहाँ से भी एक प्रश्न भिड़ गया है। तो इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं आपके सभी जो है यहाँ पर लगभग 10th स्तर के प्रश्न आपको पेपर 3 में भिड़ रहा है। तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। कुछ कुछ प्रश्न हाई लेवल का है, लेकिन जो ये स्मृति पर आधारित है, जो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की तरफ से बताया गया जिन्होंने परीक्षा दिया उसी के आधारित हमने आपको बना दिया है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO, CaOH2, CaOCl2 या CH4 क्या होगा। ठीक है, CaO क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। CaOH2 क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। और CaOCl2 को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी को हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण, और इसी को कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसी को कहा जाता है। और CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र एकदम देखिएगा, तो ये भी क्लास 10 का केमिस्ट्री से पूछ दिया गया है आपका प्रश्न। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो यहाँ से आप नोट्स लेना एकदम नहीं भूलेंगे। अभी देखने के बाद आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, इस मोबाइल नंबर से तुरंत संपर्क करें और यहाँ से पेपर 3 जो आपको 200 मार्क्स का है, जो सबसे ज़्यादा आपको मेरिट में काम करने वाला है, पेपर 3 में कभी भी चूकिएगा नहीं। और यहाँ से आपको हम देखते हैं कि 60% प्रश्न किसी भी प्रकार से भिड़ेगा। आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं तैयारी कीजिए, लेकिन यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ना एक बार नहीं भूलिएगा। जीभ का मुख्य कार्य है भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना, सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा सभी। ये सभी जीव का मुख्य कार्य है, मुख्य फंक्शन आपका है।
अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? जो हमारा अमाशय है उसमें कौन सा रस जो है स्रावित होते रहता है? पेय रस, जठर रस, पीठर रस या कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जठर रस। ये देखिए कहाँ से है, तो ये क्लास 6 का प्रश्न का बना हुआ है, क्लास 6 से पूछा गया है आपका, और ये भी किस सेक्शन से है? तो बायोलॉजी सेक्शन से है, ठीक है। और ये नोट्स में जो आपको है हमने बना दिया था, और यहाँ से लोगों को भिड़े हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं लोगों को अबर बार। इसलिए आप यहाँ से जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है और अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो अभी भी समय है, आप जरूर देख लीजिए। बहुत ही कम प्रश्न बना हुआ है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल चैप्टर वाइज बने हुए हैं, तो सभी को एक बार जरूर देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लार्वा ग्रंथि या कोई नहीं, क्या होगा? ठीक है, तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? यकृत ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और ये आपको जेएसएससी में और पहले भी पूछा गया था, और देखिए आपके भी परीक्षा में यहाँ पर आया हुआ था। ये सभी किसका है? तो ये क्लास 7 का है, ठीक है। ये किसका है? क्लास 7 का है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। C+O2 CO2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया? किस प्रकार की ये रासायनिक अभिक्रिया? ठीक है, देखिए C+O2 CO2 क्या है? यह एक संयोग हो रहा है। क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके एक नए पदार्थ यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो जिसमें दो यहाँ पर तत्व जो आपस में मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस तरह की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया में जाएगा, और ये किसमें? क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट चैप्टर का केमिस्ट्री का ही दे दिया गया है, ठीक है। तो यहीं से पूछा गया था, तो आप सभी इसी से तैयारी कीजिए। जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अभी बहुत समय है, अभी भी आपको यहाँ पर तैयारी करने के बाद बहुत ही अच्छा मेरिट आ सकता है। रोगियों के आंख, कान, नाक, गले इत्यादि की जांच में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? 1 नंबर, 1001 बार आने वाला प्रश्न अभी तक के सभी परीक्षा में है, और आपके भी परीक्षा में यहाँ पर मेमोरी पर आधारित जैसा बताया गया यह प्रश्न आया हुआ था। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है? ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण के तरफ से क्या होता है? बहुत बड़ा जो होता है, कोई भी चीज जो होता है बहुत बड़ा दिखता है, तो अवतल दर्पण के द्वारा रोगियों के आंख, नाक, कान, गले इत्यादि का जांच किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। देखिए बहुत है, रक्त के छानने की विधि को क्या कहते हैं? यूरिया, उत्सर्जन, अपोहन या आकर्षण, क्या कहते हैं? ठीक है, रक्त छानने की विधि को यहाँ पर अपोहन कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और ये नोट्स में बना हुआ था, और यहाँ से लोगों को भिड़े हैं, जिन्होंने भी नोट्स लिया वो सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रश्न स्कोरिंग करके आ रहे हैं। तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जितने लोग पढ़ के गए सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आप भी परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें सुचालक पदार्थ है लकड़ी, प्लास्टिक, कागज या कोई लोहा, ठीक है। सुचालक पदार्थ क्या है? तो ये देखिए सुचालक कौन होते हैं? जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, उसको हम लोग सुचालक के अंतर्गत रखते हैं। तो लकड़ी से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, प्लास्टिक में नहीं होता है, कागज में नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहा होता है। लोहा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। प्राकृतिक पदार्थ में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? चांदी, सोना, हीरा या यहाँ पर कहिए ग्रेफाइट। क्या है प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ? बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न था, परीक्षा में जाने से पहले हमने बोला भी था यहाँ सभी अभ्यर्थियों को, और देखिए वही हुआ जो हमने बोला, और वही हुआ जो जेसीईआरटी से आया। तो इससे प्राकृतिक पदार्थों में अब तक का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो क्या कहा जाता है? हीरा होता है, ठीक है। हीरा यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, तो प्रतिरोध का संयोजन जो होता है एक श्रेणी क्रम में होता है, और एक जो होता है यहाँ पर आपका समांतर क्रम में होता है, ठीक है। एक को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, एक को श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो सभी को जोड़ देना रहता है, तो 2 ओम और 3 ओम को जोड़ लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो क्या होगा? 2 ओम और 3 ओम कितना होता है? 5 ओम होता है। तो इसका राइट आंसर 5 ओम होगा। तो देखिए न्यूमेरिकल भी कुछ कुछ पूछे जा रहे हैं जो आपको आएंगे, लेकिन यह न्यूमेरिकल जो है क्लास 10th का हमने जो दिया था उसमें जो क्लास करवाया गया था उसमें यह प्रश्न था, और यह प्रश्न आपको भिड़ा भी है, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, धारा है, डायोप्टर है या वेबर है, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है। तो देखिए अभी जो जितने प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर आ
बताते रह रहे हैं मेमोरी पर आधारित कि ये प्रश्न आया था, वो हम आपको यहाँ पर हाथ से लेकर के बनवा दे रहे हैं। तो आप इसी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। और आपसे तो यहाँ पर देखिए अच्छा अगर पेपर 3 में करना है तो आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा। और जो नहीं पढ़ पाए हैं, नोट्स नहीं बना पाए, क्योंकि बहुत कम समय में यहाँ पर घोषणा हो गया, पता भी नहीं था कि एग्जाम होगा, तो आप सभी के लिए देखिए यहाँ पर सारा ट्रिक के साथ साथ पूरा चैप्टर वाइज नोट्स हमने आपको बना दिया है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, जो देखिए आप यहाँ से भिड़ा भी है आपका, तो आप सभी लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। और जैसे जैसे हमारे पास स्मृति पर आधारित प्रश्न आएंगे, हम आपके लिए यहाँ पर वीडियो देते रहेंगे कि किस तरह के प्रश्न आए हुए थे पेपर 3 का। तो आप सभी इसको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ पेपर 3 का एनालिसिस हमें देखना है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।